जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है श्री राम कथा जन्म से वनवास तक में। आज हम सुनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन गाथा। आइए जानें कैसे भगवान राम ने त्याग, धर्म और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। जब जब इस धरती पर अधर्म अपने पांव पसारता है, जब जब सत्य, करुणा और धर्म कमजोर पड़ने लगते हैं, तब तब ईश्वर स्वयं मानव रूप धारण कर धरती पर अवतरित होते हैं। आज हम सुनेंगे मर्यादा, त्याग और आदर्श के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म से वनवास तक की अमर और प्रेरणादायक कथा। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी धर्म, सत्य और समृद्धि का प्रतीक थी। यहाँ के राजा दशरथ न्यायप्रिय, वीर और अपनी प्रजा को पुत्र समान मानने वाले थे। परंतु समस्त वैभव के बावजूद राजा दशरथ का जीवन एक पीड़ा से खाली नहीं था। वे संतानहीन थे। हर यज्ञ, हर दान, हर प्रार्थना के बाद भी उनका मन अधूरा रह जाता था। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने महर्षि ऋषिशृंग के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसके हाथों में स्वर्ण पात्र में खीर थी। वो बोला, राजन, ये देव प्रसाद है। इसे रानियों में बांट दो, तुम्हें श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। चैत्र शुक्ल नवमी का पावन दिन था। मध्याह्न का शुभ समय। माता कौशल्या की गोद में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। कैकेयी के यहाँ भरत, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। बालक राम सिर्फ सुंदर ही नहीं, अत्यंत करुणामय और मर्यादित थे। उनका स्पर्श दुखी को शांति देता, उनकी दृष्टि सबको अपनापन देती। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने धर्म, नीति, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। जब ऋषि विश्वामित्र राम को अपने साथ ले गए, तब उन्होंने पहली बार अपने पराक्रम का परिचय दिया। ताड़का का वध, मारीच और सुबाहु का अंत, ये सब दर्शाता था कि राम केवल राजकुमार नहीं, बल्कि अधर्म के विनाशक हैं। जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ। शिव धनुष इतना विशाल था कि बड़े बड़े महारथी उसे हिला भी न सके। जब श्री राम आगे बढ़े तो उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो गर्जना के साथ टूट गया। सीता माता की आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू थे। विवाह के पश्चात राम अयोध्या लौटे। राजा दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित करने का निश्चय किया। नगर सज गया, हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। प्रजा का विश्वास था, अब रामराज्य आएगा। परंतु मंथरा की कुटिल वाणी कैकेयी के मन में विष भर देती है। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को वनवास। राजा दशरथ जीवित होते हुए भी मृत समान हो गए। राम ने न रोया, न प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। सीता ने कहा, जहां आप, वहीं मेरा संसार। लक्ष्मण बोले, आपके बिना अयोध्या शून्य है। राजसी वस्त्र त्यागे गए, वल्कल धारण हुए। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की गलियां आज मौन थीं, हर आंख आंसुओं से भरी थी। ये थी श्री राम की जन्म से वनवास तक की महान कथा, जो हमें सिखाती है त्याग, मर्यादा और धर्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।